तो आज क्या हो रहा है? द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट यादव। तो ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये कौन सा मिशन है? बाबा साहब का मिशन है या आरएसएस का मिशन है? भाई कौन लोग हैं जो इस समाज को बांटना चाहते हैं? इस समाज के बंटने पर किसको लाभ होने वाला है, हमें या दुश्मन को? तो ये काम कैसे चल रहा है? पिछले 70 साल में मिशन क्यों पूरा नहीं हुआ? क्यों नहीं हम समझ पा रहे? क्या चल रहा है? पिछले 70 साल में जिस बुद्धिजीवी को इस समाज को जगाना चाहिए था, समाज को जगाकर जो है उसके ही आधार पर अपनी पार्टी अपना अभियान चलाना चाहिए था, वो दूसरे के अभियान में शामिल होकर दूसरों का अभियान पूरा कर रहा है। उन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, हम उन्हें हम माइक और मंच देते हैं। धन्यवाद। तो इसीलिए आदरणीय संचालक महोदय जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित तमाम बहुजन समाज के लोग, और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कमेटी का जिसने एक कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, जागने और जगाने का कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन मुझे बहुत ही चिंता होने लगती है जब मैं ये देखता हूँ कि कॉमन सेंस भी हम अब तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, और कॉमन सेंस को डेवलप ना कर पाने की वजह से क्या कर दिया हमने। उदाहरण के लिए अभी हमने नारा लगाया था भारत माता की जय, और हम जानते हैं कि कोई भी स्त्री जो है बिना बाप के, बिना किसी पुरुष के माँ नहीं बन सकती। अगर ये भारत माता है तो पिता कौन है? पाकिस्तान है या चाइना है? सोचना पड़ेगा। तो फिर इसी तरह से यहाँ पर जो है लिखा हुआ है महात्मा तथागत बुद्ध, ऐसे लिखा हुआ शायद, महात्मा गौतम बुद्ध। और आदतन हमारा समाज जो है इन बातों का प्रचार प्रसार करता है, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये जो महात्मा शब्द है भगवान बुद्ध के साथ में ही क्यों लगाया? उस समय महावीर जैन भी थे। कभी किसी ने सुना है कि महात्मा जैन, महात्मा महावीर जैन? क्यों नहीं? क्या इस षड्यंत्र को हम नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान बुद्ध ने आत्मा का निरोध किया कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी तत्व नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म जो है 3 मूल तत्वों पर आधारित है, दुख, अनंत और अनित्य। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है केवल, जैसे कि आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने कहा कि नारेबाजी लगाकर जो है हम अभियान चला रहे हैं। सारा जो हमारा कार्यक्रम है, सारा जो हमारा मिशन है, वो प्रतीकात्मक चल रहा है। झंडा हाथ में उठा लिया और नारे लगाने लगे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। लेकिन ये जो करुणा है, मैत्री है, भाईचारा है, बौद्धों में ही नहीं दिखाई देता। अगर बौद्धों में ये होता तो पिछले 70 सालों में लाखों संगठन बनाकर हम काम कर रहे हैं, पर संगठन किसी कहीं नजर नहीं आता। और कोई संगठन यदा कदा बन भी जाए गलती से तो उसको टूटने में देर नहीं लगती है। तो फिर हम जो है आखिर कर क्या रहे हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जैसा कि आदरणीय नीलम बौद्ध जी ने कहा, हमें एक चीज छोड़ने के लिए कहा और दूसरी चीज अपनाने के लिए कहा। अगर बाबा साहेब की बात हमने इतनी सी मान ली होती, मान लीजिए 1935 में बाबा साहेब ने कहा, और आज की डेट में भी हम समझदार बन जाएं और इतना बड़ा समाज अगर हिंदू धर्म को छोड़ दे, तो सोचिए हिंदू धर्म की स्थिति इस देश में क्या होगी? क्या होगी? अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज वही धर्म जो है बहुसंख्यक है, इसीलिए सत्ता में काबिज है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत गहन, बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से समझने वाली बात है। लेकिन कारण क्या है कि अभी तक हमारा समाज जो है उस बात को समझ क्यों नहीं पाया? क्योंकि अभी तक हमने केवल अंधविश्वास और पाखंड इसी पर प्रहार किया, इसी पर चोट करते चले गए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दूसरी बात कही, अभी जो 22 प्रतिज्ञाएं हम बहुत लोग चिल्लाते हैं, और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर दूसरों को भी नाराज करते हैं, खुद भी कुछ नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 22 प्रतिज्ञाएं दिला रहे थे समाज को, तो पहली 12 प्रतिज्ञा तक ये समाज जाग रहा था और उसके बाद सो गया। ऐसे ही लग रहा है ना? अभी मैं किसी से पूछूं कितने बौद्ध हैं यहाँ पर, जरा एक बार हाथ खड़ा करें, बौद्ध कितने हैं? कोई बौद्ध नहीं है। वाह, जय हो, मंगल हो। है नहीं, लिखा पढ़ी में नहीं, वैसे ही। हाँ तो वैसे बता दो, लिखा पढ़ी में मैं कौन सा हूँ? भगवान बुद्ध लिखा पढ़ी में थे क्या? है भगवान बुद्ध, तमाम भिक्षु संघ, कोई लिखा पढ़ी में था क्या? लिखा पढ़ी से बौद्ध बन भी गए और आचरण नहीं करा तो फिर क्या फायदा उठाओगे? एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में हमारे एक अंकल जी हैं, ऐसे ही पार्क था बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष किया, जेल भी गए, और वहां पर जो है बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का बहुत बड़ा महान कार्य कर लिया उन्होंने।
ऐसे चबूतरा बनाया और प्रतिमा स्थापित, पीछे भगवान बुद्ध की ऐसे जो फ्लैक्स भी लगा दी बहुत बड़ी जो है। अब एक दिन जो है, क्योंकि हर संडे वहां पर जो है वंदना कार्यक्रम होता था, तो मैं भी चला गया। तो उस दिन जो है बच्चे वहां पर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। अब उन्होंने उनको रोका, क्या है बच्चों, क्रिकेट मत खेलो, जाओ यहाँ से। अब बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं माने, खेलते रहे। दोबारा बोला, नहीं माने। अब वो उनके पास गए, उनका बैट उनसे छीना और चबूतरे पे मार मार के तोड़ दिया। अब उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या अंकित हुआ कि ये आदमी बौद्ध है, ये मूर्ति अम्बेडकर की है, ये पीछे जो तस्वीर लगी है ये बुद्ध की है, और ये तीनों आतंकवादी हैं। ये तो अंकित हुआ, यही बौद्ध हैं क्या हम? हमने अपने भीतर जो ब्राह्मणवादी तत्व थे मन के भीतर, उनको तो निकाला ही नहीं। अभी भी संख्या में हम 1 करोड़ से कुछ कम बौद्ध हैं भारत में। भारत की जब जनगणना होती है 1960 में हुई तो 60 लाख बौद्ध थे, आज की डेट में 1 करोड़ से कुछ कम है। लेकिन अगर उनके चित्त का भी अगर एक बार स्कैनिंग कर लें कि देखें ये बौद्ध हैं या नहीं है, तो सांस्कृतिक रूप से जो है एक भी बौद्ध मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, मैत्री हो, नहीं मिलेगा। अभी मैं पार्क में एंट्री की मैंने जो है, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, पाली में लिखी है, फिर हिंदी में उसका अर्थ भी लिखा है। कितने लोग यहाँ पर आते रहते हैं रेगुलर? सभी आते हैं। कितने लोगों को एक भी गाथा याद है? एक भी गाथा याद नहीं किसी को। तो सोचिए, हम जो है बाबा साहेब का जो सपना था कि भारत बुद्धमय हो, बाबा साहब सपना था ना। हम सपने देखते हैं, हम भी सपने देखते हैं, किसके लिए देखते हैं? किसके लिए देखते हैं? दूसरों के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने लिए, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम स्वार्थी हैं, हम दूसरों के लिए कहाँ जीना चाहेंगे। लेकिन बाबा साहब सपना किसके लिए देख रहे हैं? बाबा साहेब का सपना हमारे लिए है। अगर बाबा साहेब का सपना पूरा कर दे तो कल्याण किसका होगा? हमारा ही होगा। फिर भी हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 70 साल में 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहेब आगरा में रोते हुए बोल रहे हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़ी दुख मुसीबतों, बड़े झंझावतों को झेलते हुए यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर तुम इसे आगे न ले जा सको तो पीछे ही मत जाने देना। कारवां आगे गया या पीछे गया? कितना पीछे? अभी आदरणीय नीलम बोस जी बोल रही थी कि अकेले बाबा साहेब ने हमें संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, तमाम अधिकार दे दिए, हमारी लाइफ को जो है स्वर्ग से सुंदर कर दिया। लेकिन आज हजारों करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, सारे आईएएस आईपीएस इस समाज के पढ़े लिखे हैं, सारे जजेस पढ़े लिखे हैं, सारे ये जो मंत्री संतरी एमएलए एमपी सब पढ़े लिखे हैं, जितनी भी सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी चारों तरफ आवाज आ रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। खतरे में कहां से आ गया? कैसे खतरा हो गया? सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो है नकली खाना खाने वाले लोग हैं। नकली खाना कैसा हुआ? मिशन मूवमेंट का कैसा हुआ? लोभ लालच और निजी स्वार्थ का। लोभ लालच और निजी स्वार्थ का खाना हम खाते हैं, हमारा समाज खाता है दिन रात। जब लोभ लालच और निजी स्वार्थ का खाना खाएगा तो उसमें से नेता कैसे पैदा होंगे? ईमानदार और बुद्धिजीवी कैसे पैदा होंगे? तो समाज जो बनेगा, समाज का निर्माण होगा, वैसे ही होगा है। तो असली खाना क्या हुआ? त्याग, समर्पण और बलिदान का। जब जब किसी भी एक्का दुक्का आदमी ने ये जो खाना खाया मिशन मूवमेंट का जो है त्याग, समर्पण, बलिदान का, और तब तब जो है समाज बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ा। लेकिन उनको जो है अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। लेकिन ये समाज समझता नहीं है। आरएसएस के पास कोई कांसीराम है? बताइए, कोई कांसीराम है? कोई बाबा साहेब है? कोई बुद्ध है? आधा भी नहीं है, 10% भी नहीं है। लेकिन वो बहुत सारे लोग मिलकर जो है एक कांसीराम पैदा कर लेते हैं, 10 कांसीराम पैदा कर लेते हैं, 10 बाबा साहेब पैदा कर लेंगे। वो उनमें से कोई एक अपने बीवी बच्चे नहीं त्यागता, कोई एक अपने जीवन को कुर्बान नहीं करता। अगर हम लोग भी अनुशासित होकर थोड़ा थोड़ा सा इस मिशन मूवमेंट में अपना योगदान दें तो बड़ी आसानी से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस प्रकार विभिन्न नामों वाली नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका रंग, रूप, नाम सब समाप्त हो जाता है और वो महासागर कहलाती हैं। इसी प्रकार से जब ये हजारों जातियों में बटा हुआ समाज बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा तो इसकी जातियां समाप्त हो जाएंगी और ये जो है इस देश की सत्ता पे आसानी से काबिज हो जाएगा। गलत कहा था क्या? तो आज क्या हो रहा है? द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट यादव,
तो ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये कौन सा मिशन है? बाबा साहब का मिशन है या आरएसएस का मिशन है? भाई कौन लोग हैं जो इस समाज को बांटना चाहते हैं? इस समाज के बंटने पर किसको लाभ होने वाला है, हमें या दुश्मन को? तो ये काम कैसे चल रहा है? पिछले 70 साल में मिशन क्यों पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं? आज भी जो है हमारे बुद्धिजीवी हमें आकर बड़े बड़े मंच हम लगाते हैं ना, बड़े मंच, उनको पैसा रुपया देकर बुलाते हैं, साहब आइए भाषण दीजिए, आप प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब है हमारे समाज प्रोफेसर साहब। और समाज के वो क्या कहते हैं, समाज खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, बीजेपी से खतरा है, आरएस से खतरा है, बात तो ठीक है, पर उपाय क्या है? उपाय है कांग्रेस, बीएसपी तो बचा नहीं पाएगी, यही कहते हैं। उपाय है समाजवादी पार्टी, बीएसपी बचा नहीं पाएगी। फिर हमें जाना पड़ता है क्योंकि हमें आरएसएस से खतरा है, हमें बीजेपी से खतरा है। ये प्रोग्राम क्या चल रहा है? पिछले 70 साल में जिस बुद्धिजीवी को इस समाज को जगाना चाहिए था, समाज को जगाकर जो है उसके ही आधार पर अपनी पार्टी अपना अभियान चलाना चाहिए था, वो दूसरे के अभियान में शामिल होकर दूसरों का अभियान पूरा कर रहा है। उन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं हम, उन्हें हम माइक और मंच देते हैं। तो इसीलिए आदरणीय सम्मानित साथियों, क्योंकि समय का अभाव है, पहले ही आदरणीय संचालक महोदय मुझे कह चुके हैं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, क्योंकि अगर बात पूरी नहीं हुई तो अधूरी रह जाएगी कि कार्यक्रम क्या है, क्या चलाना चाहिए, परिणति होना जरूरी है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत को बुद्धमय करने के लिए कहा था, और ये बुद्धमय भारत किसी के लिए हानिकारक नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये सबके लिए लाभकारी और सबकी जरूरत है। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चतंग उपनहंती वीरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात बताइए किसके लिए हानिकारक है? बताइए मुझे, किसी के लिए हानिकारक है? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, लेकिन सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो बुद्ध आज जो है पूरे विश्व की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने जो है धम्म को धारण नहीं किया, धम्म को केवल प्रतीकात्मक बनाकर जो है उसको प्रचारित करने का काम किया। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि दुनिया भर में इस्लाम भी प्रचारित हुआ, हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, ईसाइयों का प्रचार हुआ, लेकिन सबका इतिहास जो है रक्त रंजित इतिहास है। सबका प्रचार प्रसार जो है हिंसा से और लोभ लालच से होता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इतिहास उठा के देख लो। लेकिन दुनिया में केवल एकमात्र धर्म बुद्ध धर्म ऐसा है जो पूरी दुनिया में फैला, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं। भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इतना गौरव इसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने का धर्म है। जिसने एक्सपीरियंस किया उसको लाभ हुआ। आप लोग दवाई खाते होगे, किसी ने दवाई बता दी कि ये बीमारी है तो दवाई खा लो, दवाई से आपको आराम हो गया, फिर वही दवाई आप जो है दुनिया भर को बताते डोलते हो। क्यों बताते हो? क्योंकि आपने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है और पूरे विश्वास से बताते हो। और जब पूरे विश्वास से बोलते हो कि मैंने भी इस्तेमाल की है, तो दूसरा भी इस्तेमाल करने लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध का धम्म है, पहले खुद एक्सपीरियंस करेंगे हम, जो है उसका खुद लाभ उठाएंगे। इसके लिए धम्मपद संघ ने जो एक कोर्स बनाया, लाइए आचार्य जी, कोर्स बनाया है। छोटा कोर्स है, बड़ा आसान कोर्स है, और अनपढ़ लोगों से लेकर प्रोफेसर तक ने ये कोर्स को याद कर लिया है। और 4 साल के बच्चे से लेकर, समय नहीं है तो मैं आपको वीडियो दिखाया था, और 80 साल के बुजुर्ग तक ने ये कोर्स को याद कर लिया है। और इस कोर्स को याद करके जो है मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको लाभ होगा। लाभ ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लें, दबा देना उसको पकड़ के, जो है मैं गारंटी दे जा रहा हूँ। इतनी गारंटी आपको कोई डॉक्टर, कोई वकील नहीं देगा। लेकिन इस कोर्स को याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब इस कोर्स को याद करने के बाद हमें लाभ कैसे हुआ? जैसे कि मैं गाड़ी से आया हूं, अगर मैं आपको यहाँ पे गाड़ी गिफ्ट कर जाऊं तो आपको लाभ होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी को चलाना सीखना पड़ेगा है। अब मैंने आपको गाड़ी चलाना भी सिखा दी तो लाभ हो जाएगा? नहीं होगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी। जैसे ही गाड़ी को चलाने लगोगे वैसे ही आपको गाड़ी का लाभ मिलने लगेगा। ऐसे ही ये कोर्स है। मैं गारंटी तो देके जा रहा हूँ कि गलती से ऐसा ना हो, याद कर लें और अप्लाई ना करें और पकड़ लें मेरी गर्दन, तो नुकसान मुझे होगा। इसीलिए पहले इसको याद करना पड़ेगा, यानी साधन अपने पास आ जाएगा, और साधन आ जाएगा तो उसके बाद अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा, वो भी हम सिखाएंगे। और उसके बाद इसको अप्लाई करना होगा, वो भी हम करा देंगे। तो उसके बाद आपको लाभ होने लगेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखता है, घटना तो घट गई लेकिन मन में बैठ गई, समस्या मन में बैठना है, तो भगवान बुद्ध सबसे पहले जो है क्षमा करने के लिए बोलते हैं। इस पर मूल मंत्र लिखा हुआ है हमने, मूल मंत्र है क्षमा करना सीखिए। है कोई क्षमा करने वाला? कोई बहादुर है? नहीं है। सहनशील बनिए, अप्रमादी रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। तो इसीलिए जो है अगर आप लोगों को भी ये कोर्स करना है तो बता दें मुझे, कितने लोग करेंगे कोर्स, करना चाहते हैं सच्ची में?
तो खड़े हो जाइए फिर एक बार, जो है ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं। थोड़ा सा और टाइम लूंगा। संचालक महोदय जी कहाँ गए? आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन अभी तक वो कर्ज हमने नहीं चुकाया, लेकिन आज हमें वो कर्ज चुकाना है। आज यह बात हमें समझ में आ गई है, इसलिए आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मरते दम तक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को बौद्ध में भारत बनाने को उसे पूरा करने के लिए जी जान से लगे रहेंगे, तन मन धन से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम आज यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज जो हमने प्रतिज्ञा की है उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। धम्मपद संघ के द्वारा जो यह कोर्स बनाया गया है उसे हम अति शीघ्र सीखकर अन्य लोगों को भी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि इसी तरह से एक दूसरे को सिखाने से हम बहुत जल्दी भारत को बुद्धमय कर देंगे। बुद्ध के धम्म को हम अपने जीवन में भी धारण करेंगे। साधु 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 साधु।